राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन, सभी भक्तगण व हमारे सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। हम कभी कभी अपने जीवन में या हमारे कुछ भाई बहन, कुछ हमारे बंधु ऐसे साधक हैं जिनको कभी कभी बहुत भय लगता है। उनको लगता है कि हमारा जीवन ही समाप्त हो चुका है, हमने इतने ज़्यादा गलत आचरण, इतने ज़्यादा गलत विचार अपने मन में उत्पन्न कर लिए हैं, हमारा व्यवहार ही इतना गलत हो चुका है, हमारा चरित्र इतना बुरा हो चुका है कि अब हम क्या करें। और फिर उनका मन उनको इतना परेशान करता है कि उनका मन ही उनका जीवन अर्थात उनका जीना हराम कर देता है। वे बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके विचारों ने ही उन्हें परेशान कर रखा है। सबसे पहले उनके विचारों ने ही उनसे गलत आचरण, हाँ, यानी कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचारों ने हमें गलत आसक्तियों की आदत लगाई, गलत भोगों और विषयों की तरफ हमें आकर्षित किया। अब उसके बाद फिर हमें वह गलत भोग और विषयों को भोगाने के बाद, यानी कि उनको भोग लेने के बाद, अब हमें ही दोषी ठहरा रहा है, हमें ही परेशान कर रहा है। यानी कि हमारा यह चंचल मन अब हमारा ही जीवन जीना हराम कर रहा है। हमें पहले तो भटकाया, अब हमें ही दोषी ठहरा रहा है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे साधक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हस्तक्रिया जैसी जो आदतें हैं हमारी युवा पीढ़ी को अत्यधिक परेशान कर रही है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। हमने इतने ज़्यादा पाप कर लिए, हमने इतने ज़्यादा बुरे आचरण कर लिए, हमने हर माँ-बहनों को गलत-गलत दृष्टियों से देखा, उनके बारे में गलत चिंतन करा, गलत क्रियाएँ करी, गलत अपने मुख से वचन निकाले, गलत शब्दों का प्रयोग करा, बहुत सारे लोगों को गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार करा, बहुत सारी ऐसी बुरी और गलत चीज़ें करी जिससे कि लगता है कि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा विकट और नष्ट हो चुका है। या फिर ऐसे ह इतना ज़्यादा हम भोग विषयों में लीन हो गए कि हम जो पाप की चरम सीमा थी हमने उसको भी हद पार कर दी है। अब हम क्या करें? अब हमें कहीं न कहीं गुरुजी की वचनों को सुनते हैं, गुरुजी के प्रवचनों को सुनते हैं तो हमारी दृष्टि खुलती है और हमें लगता है कि हमने कितना ज़्यादा पाप और अधर्म करा। हमने जीवन में जिस जीवन को जी करके जिस तरीके से जिया और सोचा कि यही असली जीवन है, वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ी गलती थी। तो ऐसी समय में, ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में हमें सबसे पहले गुरु जी का आश्रय लेते हुए, गुरु जी का नाम लेकर के, प्रिय प्रीतम जी का नाम लें, अर्थात गुरु जी को अपना मार्गदर्शन मान करके, गुरु के वचनों पे चलते हुए, गुरु के शब्दों को अमृत समान, गुरु के वचन अमृत समान होते हैं, ये सदैव हर एक साधक को अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अमृत समान मान करके प्रभु प्रिय प्रीतम जी का नाम लें और कभी भी यह ना सोचे कि अब हमारा जीवन नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि यदि आप अभी तक, या देखो, अभी तक आप विषय भोगों में लीन थे, आपको पता ही नहीं था कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आप केवल मनोरंजन और इस चंचल मन के इतने ज़्यादा आसक्त हो चुके थे कि आप सही गलत में अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। परंतु अब आप अंतर कर पा रहे हैं, सही में, गलत में, अच्छे बुरे में। कौन-सा मार्ग सही है, कौन-सा मार्ग सही नहीं है, किस विचार में थे और अब कैसे विचार हैं। अब आपका जो विचार है वह बुरे से हट करके अच्छे की तरफ आ रहा है। और अच्छे की तरफ आकर के आपको ना कि सिर्फ केवल विचलित रख रहा है कि आप विचलित परेशानी जान पाएँ, समझ पा रहे हैं। आप यह भी कर पा रहे हो कि अब हमें किस तरफ जाना चाहिए। आप प्रभु का नाम भी ले पा रहे हो, प्रभु का नाम लेना सोच पा रहे हो, आप गुरुजी के वचनों को सुन पा रहे हो, गुरुजी की वचनों में, गुरुजी के मार्गदर्शनों में, गुरुजी के आदेशों में अपने आप को समर्पित कर पा रहे हो। यही आपके ऊपर प्रिय प्रीतम जो की कृपा है और यही हमारी लाडली जो की कृपा है, हमारे प्रभु श्री आराध्य राधा रानी जी की कृपा है कि आपको सही मार्ग पर लाने की जो है उन्होंने कृपा कर दी और अब आप सही मार्ग पर आ सकते हो। यहीं से आपके कुछ पाप तो आपके यहीं से कम हो जाते हैं कि आप अपने आप को गलती स्वीकार करते हैं और आप अब पश्चाताप करना चाह रहे हैं। तो आप यह ना सोचिए कि अब हमारा जीवन नष्ट हो चुका है। अब आप यह सोचिए कि यहाँ से हमारा एक नया जीवन, एक नवीन जीवन प्रारंभ हो सकता है, एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है, एक नया प्रारब्ध हमारा प्रारंभ हो सकता है। और हम अपने जीवन को अब एक नए स्वरूप में दे सकते हैं। हमारा जो समय बीत गया हम उसे तो नहीं वापस ला सकते, ना ही उसे सुधार सकते, परंतु अब जो हमारे पास समय बचा है, घड़ी बची है, इसमें हम परिश्रम करके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अभी तक जो हमने किया वह हमारी गलती थी। ठीक है, अब गलती का ही हमें कहीं न कहीं भुगतान करना पड़ेगा, परंतु यदि यही गलती हम निरंतर करते जाते तो हमारा पाप हो जाता। अब यह गलती हमारी महापाप में कब परिवर्तित होती है? जब हम यह जान जाएँ कि यह गलत है।
यह सही नहीं है, इससे अधर्म हो रहा है और फिर भी हम उसको जानबूझ कर के करें, फिर वह गलती नहीं पाप हो जाता है। और जब हम अनजाने-बस करें केवल मनोरंजन के लिए, किसी भी अन्य की आसक्ति में होकर के, अपने मन और विचारों के आसक्तियों में जुड़ कर के, हमें पता ही ना हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाता है। इससे अच्छा होता है कि यह वास्तविकता ये है और वास्तविकता ये नहीं है। जिस मनोरंजन को, जिस विषय भोग को हम वास्तविकता और सही समझ रहे थे, वह केवल एक माया जाल है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। ये इस बात को स्पष्टीकरण से हम ना जानते हुए जो कार्य कर रहे थे, वह गलती में आ रहा है। इसलिए गलती की दंड होती है और पाप की सज़ा, यानी कि जो हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उसकी सज़ा होती है। अर्थात पाप की जो सज़ा है, वह अमानवीय होती है, यानी कि वह आपके विचारों से भी परे होती है, वह कम नहीं हो सकती है। लेकिन गलती में जो दंड मिलता है, दंड की समय और जो सीमाएँ हैं, वह ऊपर-नीचे हो सकती है। यानी कि जो आपसे गलती हुई है, उसका आपको दंड तो अवश्य रूप से मिलेगा, यानी कि उसका कष्ट तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, परंतु आपसे भी इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है। तो आप प्रभु के पहले तो आप ये सोचना छोड़ दें कि अब हमारा जीवन व्यर्थ हो चुका है, हमारा समय व्यर्थ हो चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं के नहीं रहे, हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा किया, हमने सदैव गलत किया। ठीक है, जो हुआ, जैसा हुआ, सब एक लीला थी, एक नियति थी। अब जो होगा, अब जो आपसे होना है, वह प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आपको सही मार्ग, सही दिशा, सही स्थान की तरफ तरफ भेजा गया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों के समीप भेजा गया है। तो उनके वचनों को सुनें, सत्संग को सुनें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने से कोई जानबूझ कर के गलत हस्तक्रिया न करें। जब भी आप किसी भी गलत क्रिया की तरफ आकर्षित होंगे, तो आपके आंतरिक मन में प्रिय प्रीतम जी की कृपा से और श्री पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की कृपा से आपके आंतरिक मन में एक विचार अवश्य रूप से उत्पन्न होगा कि यह गलत है। उस विचार को तुरंत पकड़ें और अपने आप को जितना हो सके भागवतिक मार्ग में समर्पित करें। और बहुत ज़्यादा आपको आपके विचार परेशान कर रहे हैं, तो अपने आप को जितना हो सके उतना व्यस्त रखें। कोई ना कोई कार्य लें जिसको आप कार्य में, आपका जो पूरा समय है वह कार्य में जाना चाहिए, योगा व्यायाम में जाना चाहिए, प्रभु के नाम जप में जाना चाहिए। नाम जप करें, आप पाठ करें, सत्संग सुनें, अपना योगा व्यायाम करें, घर गृहस्थी काम करें और उसके बाद भी जो आपके पास अन्य समय बचता है, उसमें आप किसी न किसी काम में लीन रहें। कोई ना कोई ऐसा काम ले लें, यदि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कोई भी छोटी-मोटी जॉब ले लें, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करना प्रारंभ कर दें, परिश्रम करना प्रारंभ कर दें, यानी कि अपने मन को सदैव के कार्य रहित रखें। कार्य यदि आप रहित रखते हैं, यानी कि कार्य में लीन रखते हैं, कार्य निरहित यदि आप रखते हैं, कार्य से विलीन रखते हैं, तो आपका मन इधर-उधर भटकता है। यदि आप कार्य रहित रखते हैं, तो वह कार्यों में, विषयों में सारा दिन व्यस्त रहेगा। उसके बाद जब भी आपका काम खत्म होता है, आपको थोड़ा-सा समय मिलता है, तो आपने योगा व्यायाम किया, सुबह-सुबह में आप योगा व्यायाम कर रहे हैं, भोजन आदि ले रहे हैं, अपने काम में चलेंगे, फिर आपको जब खाली समय मिला, तो आपने नाम जप करा। आप वैसे भी कार्य रहते-रहते नाम जप कर सकते हैं, फिर आपने सत्संग सुना, उसके बाद आपको सोना भी है, बाकी बाहर भी आना-जाना है। तो जैसे-जैसे आप अपने आप को कार्यों में व्यस्त रखोगे, तो आपके मन को चंचलता करने का समय नहीं मिलेगा। जब समय नहीं मिलेगा, तो उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो विचार हैं, आपके मन की आदतें, विचार सही दिशा की तरफ जाएँगे, तो आप खुद ब खुद सही दिशा की तरफ आकर्षित होने लगोगे। और यह अपने मन से धारणा निकाल लें कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत पाप किया, अब हमें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। नहीं, आपको जो अब कष्ट मिलेंगे, आपके अब प्रारब्ध के जो पूर्व के जो कर्म आने वाले हैं, वह आपके, यानी कि जो आपके पूर्व के कर्म, आपके इसी जीवन के पूर्व के जो कर्म हैं, वह जो आपको अब आने वाले हैं, तो वह आपके वर्तमान के प्रारब्ध में होने वाली भक्ति, पूजा पाठ और नाम जप से। पूजा पाठ का तात्पर्य है कि यदि आपके पास समय हो तो आप पूजा कर सकते हैं अपने प्रिय प्रीतम जो कि जैसी चाहें। यदि नहीं है, कोई बात नहीं, आप विद्यार्थी हैं, ज़्यादा गृहस्थ में व्यस्त रहते हैं समय अनुसार, क्योंकि पूजा पाठ करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, आप उस समय पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सत्संग सुनें, नाम जप करें। नाम जप आप किसी भी स्थान पे, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और सत्संग आप कहीं पे भी सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल के उपकरण है, तो आप अवश्य रूप से सुन सकते हैं। इसको थोड़ा-सा समय देना बंद करें। यदि आपको मोबाइल बहुत ज़्यादा भटका रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इधर-उधर व्यस्त कर रहा है, आपकी जो दृष्टि, आपका जो मार्ग है, उससे आपको भटका रहा है, आपका ध्यान हटा रहा है, तो आप सबसे अच्छा करें कि मोबाइल को कम कर दें। आप मोबाइल में भजन कीर्तन सुनने की बजाय आप गुरुजनों के, संतों के साथ में बैठें। जितना हो सके तो अत्यधिक नाम जप करें और सत्संग सुनने का प्रयास करें या फिर सत्संग पढ़ने का प्रयास करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने आप को व्यस्त रखें। आपका जो प्रारब्ध है वह आपके पूर्व कर्मों के कष्टों को, आपके जो कष्ट हैं उनको कम कर देगा। ऐसा नहीं कि आपके पूर्ण रूप से कष्ट या आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म थे, यानी कि आपके, माफ़ करिएगा, जो आपके पूर्व के कर्म हैं, आपके जो पिछले कर्म हैं, उनके जो आपको
बाद दंड मिलने थे वह संपूर्ण रूप से समाप्त होंगे नहीं, परंतु वह जो आपको मान लीजिए कि यदि आपको 10 चोटें लगने वाली थी तो कहीं न कहीं कम होके 2 से 3 चोटें लगेगी, उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है। तो आपके वह कम हो जाएँगी, जो आपको कष्ट होना था वह आपके प्रारब्ध के यानी कि अब आपके जो कर्म हैं, उनसे आपके पूर्व भी सुधरेंगे और जैसे ही आपका पूर्व समाप्त होता है, ठीक है, उसके आपके सारे समाप्त होते हैं, तो फिर उसके बाद आने वाले भी आपको एक अलग सब सफलताएँ मिलती हैं। आपके अंदर एक नया नवीनकरण आता है, एक नई चमक आती है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार का आपके अंदर प्रवाहित और संचलित होना प्रारंभ होता है और फिर आप देखो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि प्रिय प्रीतम जो कि और लाडली जो कि क्या कृपा है। आपके ऊपर तो यहीं से कृपा प्रारंभ हो जाती है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रभु श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आप वचन सुन रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को एक नवीन जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भी आप लोगे कि हमारे पास कुछ समय नहीं है, तो आप एक छोटा-सा प्रयास करा करें कि आप अपने गुरुजन यानी कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी की कोई भी आपको एक तस्वीर हो जिसमें वह मुस्कुरा रहे हों, केवल उसको अपने समक्ष रखें और बैठ कर के मात्र देखें कि हमारे विचार करें, मनन करें, चिंतन करें कि लाडली जो कि क्या अपार कृपा होगी हमारे गुरुजी के ऊपर कि उनका जीवन आज ऐसा है और उनकी कृपा से लाडली जी की कृपा से गुरुजी एक साधक हैं, एकमात्र साधन मात्र हैं, जो कि गुरुजी कहते हैं कि वह सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो क्या कृपा होगी यदि आप उनको मात्र देखते हैं, तो ही आपके अंदर बहुत परिवर्तन आता है। यदि यहाँ पर छोटे से उदाहरण की बात करें, तो जैसे रावण ने कहा था कि मैं एक ब्राह्मण के वेश में गया था, संत महात्मा के वेश में गया था, तो ही सीता का हरण कर पाया हूँ। तो उनसे कहा गया कि आप राम के वेश में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही राम का नाम तक लिया, राम का चिंतन तक किया तो मेरे मन में पराई स्त्री के प्रति केवल माँ और बहन की ही जो है क्या आई थी? यानी कि जो नेत्रें आई थी, यानी कि जो दृष्टि है मेरे भीतर जैसे ही मैंने राम का चिंतन करता हूँ, मेरे भीतर पराई स्त्री के लिए केवल माँ और बहन की ही दृष्टि आती है। तो ठीक उसी प्रकार से यानी कि देखिए कितना ज़्यादा सात्विक जो है आचरण उसकी शक्ति होती है। वैसे ही जब आपके पास कुछ भी कार्य ना हो, कुछ भी मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ नहीं केवल आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुरुजी के बारे में सोचिए, गुरुजी का मुख के बारे में सोचिए, गुरुजी के मुख का चिंतन करें, गुरुजी का चिंतन करें, गुरुजी को एक बार मन ही मन देख लें, अपनी आँखें बंद कर लें और आपने जैसा गुरुजी को देखा वैसा ही देखने का चिंतन करने का प्रयास करें। आपके अंदर एक अलग ही हर्षो उल्लास, एक अलग ही खुशी, एक छोटी-सी मुस्कुराहट, एक अलग ही चमक आएगी और जैसे-जैसे आप भाव में डूबते जाएँगे, आपको एक खुशी के जो आँसू होते हैं, आंतरिक जो आँसू होते हैं वह भी आएँगे। तो आप सदैव अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना सोचें, बहुत ज़्यादा गलत ना सोचें। ये ना सोचें हमें ये छोड़ना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। आप ये देखें हमें क्या करना है और कैसे करना है, केवल उस पर विचार करें। तो प्रिय प्रीतम जी का नाम लें, गुरु जी के वचनों पर चलें, सत्संग को अत्यधिक से अत्यधिक सुनें और अपने आप को नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में रखें। आप अच्छी की तरफ ज़्यादा दृष्टि रखें। क्या बुरा हुआ वह छोड़ें, कैसे हुआ वह छोड़ें। अब देखें क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, केवल अच्छे की तरफ चलें। जो सही है उसको करने का चिंतन करें, जो नहीं करना है उस पर तो ध्यान ही ना दें। सदैव लाडली जी का नाम लें, प्रिय प्रीतम जी का नाम लें। गुरु जी के आश्रय प्रिय प्रीतम जी के आश्रय में रहें, गुरु जी के चरणों में रहें। अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित करके गुरु के वचनों का पालन करें। गुरु जी के वचनों का, गुरु जी के सत्संगों को सुन कर के उनके आदेशों का पालन करें। लाडली जी का नाम लें। आप सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। साथ ही साथ प्रिय प्रीतम जी को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।